नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु हुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सायुतव्वक़ूना बिमा बाखिलू बिही यौमल क़यामति व लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना और अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दरूदो सलाम तो बाद काबिल सादत राम मौज़ा सामीन अर्ज़े वे आई दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर कंजूसी का जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा आले इमरान दी 180वीं आया पाक जी मैनू तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया। इस आया पाक जी सुने रब ने इरशाद फरमाया कि और जेड़े लोग इस चीज़ से कंजूसी करते ने कि जेड़े जो अल्लाह सोने ने उन्होंने अपने फजल ना दिता और अपने फजल ना दिता तो वो ये ख्याल ना कर दें कि कंजूसी उन्होंने हक च बेहतर है, बल्कि ये उन्होंने हक च बुरी है। क़यामत के दिन वो माल तौक बना के इन्हों के गला में पा दिता जाएगा जिहदे विच वो कंजूसी करते सी। और अल्लाह ही आसमाना और ज़मीना का वारिस है और जो कुछ तुसीं करते हो अल्लाह उन्होंने जानदा। सुभान अल्लाह सुने रब ने इस आया पाक दे अंदर कंजूसा नूं ये गल कही है कि तुहानूं मैं जो नेमतां दित्तियां ने माल दियां, इल्म दियां, हुनर दियां और दीगर जो भी तुहानूं मैं नेमतां दित्तियां ज़ाहिरी बात नहीं, ये मेरा फजल है। कुरान करीम सुने रब ने फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़ल अज़ीम। अल्लाह सोना जिते चाहता अपना फजल फरमांदा, अल्लाह सोना हिसाब फजल अजीम है। तेरे नेमतां दित्तियां लेकिन उन्होंने अल्लाह की मखलूक ते खर्च नहीं करते। दुखी इंसानियत है बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मज़हब मिलत, दुखी इंसानियत खर्च नहीं करते। तो कंजूसी सुन रब फरमांदा है, ये ख्याल ना करो कि कंजूसी तुहाडे वास्ते बेहतर है कि तुसीं माल जमा कर करके रखी जाते हो, बल्कि ये कंजूसी दी बदअमली जिहड़ी है ये तुहाडे वास्ते बुरी है। और ये माल नूं क़यामत वाले दिन तौक बना के तुहाडे गल च पा दित्ता जाएगा। और अल्लाह सोहना ही ज़मीना और आसमाना का वारिस है, क्योंकि अल्लाह सोने ने कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह ही खालिक भी है, मालिक भी है और पूरी कायनात ते हुक्मरान भी है। कायनात दी हर जर्रे ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हुक्मरानी है, हर लहर वेव शुआ ते अल्लाह दी हुक्मरानी जारी हो सारी है। तो रब सोना फरमांदा तुसीं जो भी कर दो तो मैं उन्हें सब जानना है, मेरे को कोई शय पोशीदा नहीं। इंसान ज़ाहिर च होवे या बातन च होवे, हत्ता कि इंसान सोचता भी हो, दिल च ख्याल भी उठते हो, जिवें कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वल्लाहु अलीम बिज़ाति सदूर। तुहाडे दिल च ख्याल भी उठता मैं उन्हें जानना। अल्लाह पाक हर वेले हर चीज़ नूं हर इंसान नूं देख रहा, उहदे हर अमल तो वाकिफ है, उहदी नीयत तो वाकिफ है। तो मुसलमानों नूं अल्लाह सुने तालीम दित्ती है कि ईमान लिआंदा है तो रोज़े अल्लाह दा कीता वादा पूरा करो। मासो अल्लाह तो कल बन निकल जाओ। जिन्ने भी शैतान दे अफलातूनियां दजालियां नफसानियां ने दस्तूर हयात बनाए ने, निज़ाम हयात बनाए ने, सारे तो मुँह मोड़ो और मेरे
ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਯਾਤ ਆ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਜਿਹੜਾ मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਕਬਰ ਦੀ, ਆਖਰਤ ਦੀ, ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤਨੀ, ਇਨਫਰਾਦੀ, ਇਜਤਮਾਈ, तमाम बेहतरियाँ ये ही है। और यही तो अरूई चले जाओ, यही अमले कुरान सुन्नत, आती अल्लाह आती रसूल तो मेरी बारगाह च पहुँचा के मेरा दीदार कराओ। इस दुनिया च दिल के आईने च दिल दियाँ अखां ना तुहानू बेजहद दीदार होएगा। इत्थे तुहानू दीदे मौला नसीब होएगी तो आखरत में फिर तुहानू खुलियां अखां ना दीदार कराया जाएगा। और ये खास अहम नेमतां ने जिहड़ियां काफर, मुशरक, मुनाफिक, बिदती, गुमराह, बहत्तर, जहनमी फिरके फिरकियां टोलियां, 2 नंबर गैर शराफला तोनी, दजाली, नशाई, जादूगर, नजूमी, पामिस्ट, जनाती, हमजाती, तावीजाती, बाबे और शैतानी, दजाली, अफलातूनी, नाम निहाद, मुर्दा दिल, इस्लामी रूहानी स्कॉलर, इस्लामो इंसानी दुश्मन कुवतां जिहड़ियां अल्लाह पाक दे इस प्रोग्राम नूं छुपाउंदियां ने। और साडे अंदर भी जिहड़े गुमराह फिरके ने, मुनाफिक, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिहड़ा खास प्रोग्राम उन्होंने छुपाउंदे ने, अपने मतलब का प्रोग्राम तो पेश करते। इस वास्ते कुरान सुन्नत दे मद्दे मुकाबले इन्होंने अपनी अपनी टोलियां वास्ते मखसूस अपने तबलीगी निसाब बनाए हुए हैं। लेकिन जिहड़ी कुरान सुन्नत की असर रूह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इश्क, फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जहाद फी सबीलिल्लाह, इन्हां गल्लां नूं छुपाउंदे ने लोग। इन्हां तबलीगी निसाबां च इन्हां चीज़ां दा जिक्र नहीं है। इसलिए कि लोग मुखलस नहीं है अल्लाह सुने ना, ये नफ्स परस्त है, ख्वाहिशात नफसानी दे पुजारी है, नफ्स शैतान दुनिया तालिबान दुनिया दे पुजारी है। हालांकि सुने रब ने कुरान सानू तालीम दी है कि तुहानू मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया और दीदे मौला इस दुनिया ही करना सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुनिया च अल्लाह पाक दा दीदार दिल दियां अखां ना हुंदा है, आखिरत च खुलियां अखां ना होऊगा उन्होंने जिन्होंने दुनिया च दीदे मौला नसीब होई है। खुद कुरान सुने रब ने दस्सिया दुनिया च अन्ने आखिरत में भी अन्ने होणगे। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी कि अतीत का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे कोई, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। अल्लाह का दीदार इंसान नूं उदों ही होएगा जदों इंसान अल्लाह पाक दे प्रोग्राम ते अमल करेगा। कुरान जो सारा प्रोग्राम सुने रब ने दस्सिया, ये अल्लाह का आखिरी पैगाम है कुरान पाक, हुण कोई पैगाम नहीं आना। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया सका, कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। कि चूँकि तो रूह ईमान वल्लाज़ीना शद हो बन हासिल नहीं और इश्क तो कमाल नूं नहीं पहुँचया इत्तबा रसूल ना। जैसा कि सुध सुने रब ने कुरान च फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा ने कमाल नूं पहुँचो। फिर दवाम कल्बी ज़िक्र हुज़ूर ना, जिहड़ी कलबन ज़ाते मौला च डुब के नमाज़े इश्क रोज़े अलस्त नीति है और ईमान लिया के तजदीद की है। फिर पेशवा ते बैत करके उसकी मजीद तजदीद की है और फिर पेशवा को जिक्र हासिल किया। उन्होंने जेरे निगरानी मसरूफ़ रियासत मुजाहिदात मुराकबात इस वास्ते किए जाते हैं ताकि वो नमाज इश्क कलबी ध्याने मौला वाली वाइला रब का फरगब वाली वतबतल लह तब्दील वाली ये तरक्की करे। और रब सोने कुरान च इसे बात दसिया, वब्तगुल हल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून, कि पीर पढ़ो इस राह मुर्शद पढ़ो साहिबे हजूर हजूरी, साहिबे वसलो वसाल, सही अकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, मुत्तकी, सरफरोश, मुतशिकन, इखलास, रजा, सबर, शुक्र, इसार, तवक्कुल, इश्क दा पैकर, बिता रुखसा, तावीला, शैतानी रस्मो रवाजा दुश्मन, ऐसे अल्लाह वाले को अपने अंदर अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी नूरी जाग लवाओ। उन्होंने को अपने दिल के अंदर इसमें आज़म अल्लाह की नूरी सिम फिट कराओ ताकि शैतानी नेटवर्क ना रबता टुट के रहमानी नेटवर्क ना रबता हो जाए। क्योंकि फिर पेशवा की मदद नाल ही इंसान बातन के अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं कचहरी अंदर हाजिर शरफ हासिल कर सकता।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकता है। ਉਹਦੇ वास्ते कुरान सुन्नत के हर हर हुक्म पर अमल करना जरूरी है। इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहना जरूरी है। और जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमत दित्तियां, माल दियां, इलम दियां, हुनर दियां और दीगर जारी बात नहीं, उन्होंने इंसानियत की फलाह वास्ते बिला इम्तियाज रगो नस्ल मजहबों मिले दुखी इंसानियत के फलाह वास्ते खर्च करो। तो जो किसी आए पाक सुने रब ने फरमाया कि जो मैं माल दिता है ये कंजूसी ना करो। कंजूसी बहुत गंदी आदत है। सखी गुनाहगार भी अल्लाह नूं पसंद है, कंजूस अवातगार भी अल्लाह पाक नूं नापसंद है। तो जिन्होंने माल जमा कर करके रखे लेकिन दुखी इंसानियत खर्च नहीं करते, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है, तकसीम है कायनात के अंदर आजमाइश वास्ते, किसी ने घट किसी ने वध। ये अल्लाह पाक का इम्तहान है बंदियां ते। लेकिन सुने रब ने फरमाया अगर तुसीं कंजूसी की इस माल को जमा किया तो तुहाडे गल च तौक भाव बना के पाया जाएगा क़यामत के दिन। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना इबादत के लिए कम न थे कर रो बया। यही है मोहब्बत, यही दीन हो ईमान के दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। खुदा के बंदे तो हैं, हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। बकौले शायर करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। और ये बहुत अजीम इबादत है खिदमत खल्क बिला इम्तियाज, बगैर गर्ज किसी गर्ज दे, बेगर्ज बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबों मिले दुख इंसानियत का भला करना बहुत अजीम इबादत है। इस वास्ते मीरा जी बीक रहमतुल्लाह ने कड़ी सोहनी गल की है कि बीका पढ़ना लिखना छोड़ दे, बस 2 इंशर पढ़ ले, साहिब की कर बंदगी और भूखे को बख्श दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अतात कर दी बात तो बंदगी कर, ताकि तेन दी मौला दी नेमत हासिल हो जाए और खलके खुदा का भला कर। ये मालो सबाब नूं जमा कर करके ना रखे, तेन तबाह बर्बाद कर देगा। अल मुस्तदरक के अंदर हदीस पाक है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ों तो पहले गनीमत जानो। जवानी नूं बुढ़ापे तो पहले, सेहत नूं बीमारी तो पहले, मालदारी नूं तंगदस्ती तो पहले और जिंदगी नूं मौत तो पहले। हदीस पाक दे अंदर तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अपने भाई ना मुस्करा के मिलना तुहाडे वास्ते सदका है, और नेकी की दावत देना और बुराई तो मना करना ये भी सदका है। मजमा ज़वाइद के अंदर हदीस पाक है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की एक चाबी होंदी है और तमाम आसमानों की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह, और यही वो कलमा है जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम दावत दंदे गए हैं और तमाम अल्लाह वाले दावत दंदे गए हैं। इसे जिक्र के जरिए ही इंसान अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करता है। इसमें आज़म अल्लाह के जिक्र ना इश्क तरक्की करता, ला इलाहा इल्लल्लाह ना रूहानी मरातब तय होंगे ने, और जो इश्क तरक्की करता है इस जिक्र इंसान करता है, कलबन ज़ाते मौला डुबा रहता है। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मैयत और हजूर च गुजारदा, सिर तो पैर तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाता है। खलके सबाब और अरबाब च नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां तो कुल ही कलबन अलग हो जाता है, और फिर इस राज रियाज तो मुजाहिदा करता है। और तमाम अल्लाह वाले यही दसते हैं कि मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा है, दीदे मौला मुजाहिदे नाल ही हासिल होंदी है। लेकिन अपने फिर मुर्शद को जाग हासिल करके उस जिक्र उन्होंने को हासिल करके तो फिर इंसान रूह इश्क मौला हासिल होंदी है। ते आशिक वही हुंदा जिहड़ा माशूक दे सब कुछ कुर्बान करदा है। जब बंदा अपने अल्लाह का राह इश्क करदा, अल्लाह की बारगाह तक रसाई करदा है, अल्लाह के प्यारे हबीब की इत्तबा करदा है, अल्लाह सोहणे दे नाल मुहब्बत करदा है, तो फिर दो तरफा मुहब्बत की गल ही कुछ होर है कि बंदा अपने अल्लाह नाल मुहब्बत करदा, अल्लाह सोहणे दे नाल इश्क करदा है। बकौले शायर इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। ते आशिक कदे भी कंजूस नहीं हुंदा, आशिक सखी हुंदा। खुद अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया
कि अल्लाह सब तो बड़ा सखी है, फिर उस तो बाद मैं सखी हाँ, फिर उस तो बाद मेरे मनन वाले सच्चे मोमन सखी है। इस वास्ते अल्लाह वाले जिन्हें भी ने दुनिया का मालो सबाब जमा नहीं करते, जायदार जरूर था अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कोल अफ कुरान च दसिया जायदार जरूर सब अल्लाह राज खर्च कर दे। अल्लाह वाले सब कुछ अल्लाह राज खर्च कर दें, सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारते हैं, कल की कोई फिक्र नहीं करते। उन्होंने पता 9 महीने माँ के पेट च सोने रब ने पालिया, हुण तक जो पालदा गा भी उही पालेगा। इस वास्ते इंसान को चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतां दतियां अल्लाह राज खर्च करे, दुखी इंसानियत खर्च करे, कदे कंजूसी ना अपनाए। ये बहुत बड़ी गंदी और लानती आदत है। इंसान को चाहिए अल्लाह रसूल के हर हुक्म पर अमल करे, हमेशा इजमाए अहले सुन्नत व जमात के नाल रहे, तो जो कुछ अल्लाह पाक नेमतां दतियां दुखी इंसानियत खर्च करे। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोना असला बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी सोनी पाक ज़ात दे साड़ा कोई सहारा नहीं, सन दुनिया कब्र और आखिरत सहारा अता फरमाई, अपने दीदार दायमी दीदार दी नेमत अज़मत दौलत कुबरा अता फरमाई। अल्लाह बस बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।